हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को इजी क्लासेज में स्वागत है। राष्ट्रीय हित में शिक्षा, दिस इज उत्तम कुमार फ्रॉम इजी क्लासेज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है क्लासीफाई करने हैं द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। हमें क्लासीफाई करने हैं, अलग अलग करने हैं, आपको पहचान करने हैं कि इसमें रेशनल नंबर कौन होंगे और इरेशनल नंबर कौन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 हमने वीडियो बनाया है। सारे वीडियो में हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हमने कर रखा है और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल भी रखे हैं। तो जो बच्चे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर न किए हैं तो उन लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको चैप्टर बनाने में मजा आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पार्ट वाई पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है 2 - √5। हमने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं P/Q के रूप में होते हैं, फर्स्ट अपॉन्स। और रेशनल नंबर जो होते हैं उसको भाग देने पर यानी डिवाइड देने पर हमेशा रिमाइंडर जो होते हैं क्या आते हैं, 0 होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 दे दिए और 7 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 क्या हो जाएगा 7, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट बैठेगा 2 5 जा, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो रेशनल नंबर जिसको डिवाइड देने पर रिमाइंडर मेरा क्या आ जाए 0 आ जाए और ऑलवेज P/Q के रूप में होते हैं। बात समझ में इतने बातें आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा से, यहाँ पे क्या लिखल है आपको, ए रेशनल नंबर है। 2 जो है क्या है रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0 के नीचे 1 छिपा होता है। तो ये 0 भी क्या होते हैं रेशनल नंबर, बट 1/0 इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ये याद कर रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर क्योंकि 2/1 रेशनल नंबर होंगे। और एक बताए थे ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर क्या होता है कि जिसका ना तो परफेक्ट स्क्वायर निकल पाए, तो देखिए 5 का परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है नहीं, ना तो परफेक्ट क्यू निकल पाए, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, और ना तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलतेंगे, आपको इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा समझिएगा कि यहाँ पे क्या होते हैं इरेशनल नंबर। ये कैसे नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माइनस है, माइनस दीजिएगा। ये क्या है आपको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहां पे देखिएगा रेशनल नंबर्स माइनस इरेशनल नंबर्स बराबर क्या होते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों समझ में आए होंगे कि ये कैसे नंबर है, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे इरेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट समझ में आए होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे पार्ट सेकंड, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ छूट रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए √3 माइनस में, ठीक। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे सोल्व लेना चाहेंगे। तो क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे क्या है -√23 है, 3 प्लस √23 माइनस √23। अब यहाँ पे देखिए कि हमने सपोर्टेड 2 रुपीज़ आपको दिए पॉजिटिव में और 2 रुपीज़ आपको से हम ले लिए, तो कितने हो जाएगा 0 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव में है इतने और ये नेगेटिव में है, सेम डिजिट है, डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन रहे सेम डिजिट रहे तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/1 ऑलवेज छिपा रहता है, तो क्या हो जाएगा P/Q। तो P/Q के रूप में जैसे ही आता है तो ये कैसे नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे इट इज एन रेशनल नंबर। कैसे नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट सेकंड भी आप सभी को समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे समझिए मल्टीपल छिपा हुआ है, यहाँ भी मल्टीपल छिपा हुआ है। जब मल्टीपल्स रहे तो हम ऊपर और आपको नोमिनेटर और डोमिनेटर को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बच गया मेरे पास 2/7 बच गया। तो ये कैसे नंबर आ रहे हैं P/Q के रूप में आ रहे हैं। जब P/Q के रूप में आएगा तो हम कैसे बोलेंगे कि ई जो नंबर्स है कैसे नंबर है, इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर होंगे।
सॉरी रेशनल नंबर, रेशनल। तो आई होप कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड समझ में आए होंगे। अब देखते हैं पार्ट 4 और पार्ट 5 के बारे में। पार्ट 4 क्या है? जैसे सब वर्ड है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है 1/1 इंटू 1/√2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/1 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है कि नहीं? रेशनल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएंगे। तो रेशनल तो एक ऐसे नंबर है, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, नोट ए परफेक्ट क्यूब, तो क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा डॉट क्लियर करना चाहेंगे कि रेशनल नंबर बट्टा में इरेशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आंसर में क्या जाएगा? इट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप कि पार्ट 4 भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है 2/1, कुछ भी नहीं है तो छिपा हुआ है, तो 2/1। अब एक क्या है? पाई जो होते हैं ऑलवेज जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर क्या हो जाते हैं? आपको इरेशनल नंबर हो जाते हैं। याद रखिएगा कि ये कैसे नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप कि ये पार्ट जो 1 2 3 4 जो है आप सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आप लोग क्वेश्चन के साथ जबरदस्त मेहनत के साथ पूरी फुल्ली एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए, आगे ज़िंदगी में बढ़िए, सक्सेस करिए। ये मेरी क्या है एम्बिशन है, ये मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है आप सभी को अच्छे लाइफ देना। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंप्लीफाई करने हैं। क्या करने हैं? सिंप्लीफाई करने हैं, सरल करने हैं ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन जो आपको नीचे दिए गए हैं, और सभी एक्सप्रेशन को क्या करने हैं? आपको सरल कर देने हैं। तो हमने क्लास 6 7 8 से ऐसे क्वेश्चन जो है पढ़ते आए हैं, बट यहाँ पे रूट जो है रूट नहीं पढ़े थे। सिंपली वे में हमने सिंपल डिजिट को लिए थे। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? रूट के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8 में रूट के बारे में पढ़ने थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे समझिए कि ये है और ये क्या है? बी है। ठीक, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है तो मल्टीपल्स है, ए है प्लस बी है। हमने ए को ए बी को सी डी से मल्टीपल करेंगे, सॉरी ए बी सी डी है, सॉरी। अब ए को सी डी से मल्टीपल करेंगे और बी को भी सी डी से मल्टीपल करेंगे। तो ये मेरे पास ए कितना है? 3 है। 3 को 2 प्लस √2 से मल्टीपल कर देंगे। फिर यहाँ प्लस है, कितने हैं? √3। तो यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे 2 प्लस √2 से मल्टीपल कर देंगे। आई होप कि इतनी बातें समझ में आया। अब यहाँ पे बाहर वाले जो डिजिट है तो इंटरनल से सभी को क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। इसको भी इंटरनल से सभी को मल्टीपल कर देंगे। तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। अब मेरी प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देगा कि यहाँ पे अगर √2 है और फिर √2 रहता तो हम इसको लिख देते हैं √4, आंसर क्या आ जाता? 2। मगर यहाँ पे अगर √3 इंटू 2 है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं √6। क्या इसको लिखना होगा? 2√3 लिखेंगे। तो बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? √2 इंटू 3, तो 3 रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे नहीं हम कर देंगे √6, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? √3 इंटू 2, तो √3 इंटू 2 ऐसे नहीं लिख देंगे √6, गलत हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? 2√3 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएंगे √2 है और √3 है, तो √2 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ डिजिट अगर जुटने वाले हैं, चाहे आपको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, चाहे एडिशन होने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं। कोई देखिए सिंपल डिजिट है? नहीं है। अब यहाँ पे देखिए √2 है और √3 है, तो डिफरेंट है ना। मान लें कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 रहता तो ये दोनों ऐड हो जाता, 5√2 हो जाते हैं। सपोर्टेड कि यहाँ √3 रहता, यहाँ √3 रहता, तो कितने हो जाते? 3 और 2 5√6 हो जाते, सॉरी 5√3 हो जाते। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? आपको मेरा आंसर हो जाएगा। तो नहीं पे यहाँ पे कोई सिंप्लीफाई इससे आगे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ना ऐड हो रहे हैं, ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना मल्टीपल्स हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपको आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आए होंगे।
अब पार्ट सेकंड की ओर देखते हैं कि पार्ट सेकंड क्या है। देखिए क्या है कि एक हमने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू, कुछ भी नहीं यहाँ पे है तो समझना है इंटू छिपा हुआ है, ए माइनस बी। देखिए तो सेम डिजिट है, थ्री थ्री प्लस माइनस रूट थ्री। देखिए तो प्लस बीच में है माइनस है, ए बी है, तो इसका फॉर्मूले होते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा कि ये बराबर मेरा पास कितना है, थ्री है, और बी बराबर मेरा पास कितना है, रूट थ्री है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या करिएगा, ए का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस तो माइनस कर दिए, बी बराबर कितना है, रूट थ्री, तो रूट थ्री का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर यानी थ्री इंटू थ्री 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्वायर से अंदर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री। आंसर मेरे पास क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर बाय प्रोसेस से हम इसको देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए है, बी है, सी है, डी है, ए को सी डी से मल्टीपल करिए यानी थ्री इंटू थ्री माइनस रूट थ्री। बात समझ में आ रहा है, प्लस है यहाँ पे रूट थ्री है, रूट थ्री कर दिए, थ्री माइनस रूट थ्री। इतने बातें समझ में आ रहा है। अब ऐसे इंटरनल टू एक्सटर्नल, इंटरनल टू एक्सटर्नल क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस यहाँ पे थ्री और रूट थ्री, तो थ्री रूट थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री रूट थ्री हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होंगे, रूट 9 हो जाएंगे। तो 9 माइनस, अब देखिए रूट थ्री यहाँ भी है, रूट थ्री यहाँ भी है। अब ए क्या है, सेम डिजिट हो गया, ए प्लस में हो गया, ए माइनस में हो गए, ए भी थ्री है, ए भी थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और रूट 9 का जो वैल्यू होंगे कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, तो 9 में से थ्री जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड है। यहाँ पे हम इसको दो बार लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर थ्री रहता तो इस चीज़ ये नंबर जो है थ्री टर्म्स में लिखे रहते हैं। अगर यहाँ पे टू है होल स्क्वायर का मतलब ये नंबर जो है टू टर्म्स में लिखे गए हैं। अगर थ्री रहता तो थ्री टर्म्स में रहता, फोर रहता तो फोर टर्म्स में रहता। तो बाई प्रोसेस से हम देख लेते हैं। तो रूट फाइव प्लस रूट टू वन टर्म लिख दिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से रूट फाइव प्लस रूट टू, टू टर्म्स हो गए, यानी इसी डिजिट को दो बार रिपीट कर दिया गया है। यानी इसके वजह से, किसके वजह से, तो होल स्क्वायर है इसकी वजह से। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए वही चीज आ गया, ए बी और सी डी, ए को सी डी से मल्टीपल करेंगे तो रूट फाइव को रूट फाइव प्लस रूट टू से मल्टीपल करेंगे, फिर रूट टू प्लस है रूट टू को रूट फाइव प्लस रूट टू से मल्टीपल करेंगे। तो आई होप कि इतने रीअरेंजमेंट करने आ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, 20 रूट फाइव, और 20 रूट फाइव का क्या हो जाएगा, आपको 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ रहता 5 रूट फाइव तो हम ऐसे नहीं कर देते, इसका आंसर क्या हो जाता, 5 रूट फाइव ही रह जाता। तो इसका हो जाएंगे 25 रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि रूट फाइव इंटू रूट टू तो रूट 10 हो जाएगा, और रूट 10 किसी का पूरी अंडर रूट नहीं निकल पाता है। अब यहाँ पे देखिए रूट टू इंटू रूट फाइव तो कितने हो जाएंगे, रूट 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू रूट 4 हो जाएगा। तो रूट फाइव का अंदर रूट कितने हो जाए, रूट 25 का अंदर रूट कितने होते हैं, 5 होते हैं। और रूट 10 और रूट 10 तो 1 रूट 10 1 रूट 10, कितने रूट 10 हो जाएंगे, 2 रूट 10 हो जाएंगे। तो इतने मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहे हैं। और यहाँ पे 4 का अंदर रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10 हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वाले पार्ट भी आपको सभी को समझ में आए होंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट है आपको 4। और यहाँ पे देखिए क्या, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी। इसको करने से पहले इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी मेरे प्यारे बच्चे इसको बना सकते हैं। जैसे सपोर्टेड यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूले होते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इतने चीज क्लियर से। तो सपोर्टेड कि ये बराबर मेरा पास कितना है, ए बराबर रूट 5 है, ठीक, और बी बराबर मेरा कितना है, रूट 2। तो इसको ए फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2, ए बराबर रूट 5 है और बी बराबर
√2 है प्लस बी स्क्वायर मेरा पास कितना है, तो b जो है √2 है का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से अंदर रूट खत्म हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे, प्लस 2 रूट कितने हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 × 10 यहाँ पे इससे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 5 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएगा। बात समझ में आए, 7 प्लस है तो प्लस दे दीजिए 2√10। तो ऐसे भी बना सकते हैं, बाई फार्मूले से बना सकते हैं और बाई प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ये बाई प्रोसेस है, ये बाई फार्मूले हैं। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें फास्ट समझ में आए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको बाई फार्मूला से भी बना सकते हैं, बाई प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो बाई फार्मूला से पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक फार्मूले होते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ए बराबर कितने हैं √5 है और बी बराबर मेरे पास कितने हैं √2 है। तो यहाँ पे ए तो दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, तो इस पर आप पुट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर मतलब ए बराबर कितने हैं √5 है का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए, बी बराबर कितने हैं तो √2 है, क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर से अंदर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से अंदर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 - 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए इसको हम क्या करना चाहेंगे, बाय प्रोसेस से लेना चाहेंगे। तो बाय प्रोसेस क्या होते हैं, √5 को इससे क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है, फिर माइनस है, माइनस कितने हैं 2 है अंदर रूट, इसको फिर से √5 प्लस √2 को मल्टीपल कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा √5 × √5 तो 25 रूट में आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, माइनस कितने हो जाएंगे √10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने हो जाएगा माइनस कितने 2 अंदर √2 कितने हो जाएंगे √4। तो 5 प्लस यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है और दोनों हैं क्या सेम नंबर से डिफरेंट डिजिट है तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे अंदर √4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 5 में से 2 जाएगा कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड का पार्ट 1 2 3 4 आपको भी समझ में आए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल करने हैं पाई इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सपोज दैट हमने टेक ऑफ एनी सर्कल्स, हमने क्या लिया कोई एक सर्कल लिया, सर्कल में अब क्या होते हैं एक सर्कमफ्रेंस होते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूले क्या होते हैं 2πr, सर्कमफ्रेंस को सी से इंडिकेट किया गया, ठीक ना। सर्कमफ्रेंस जैसे सपोर्टेड कि हम यहाँ पे लिख दिए सी और सी को सर्कमफ्रेंस से इंडिकेट किया जा रहा है, सर्कमफ्रेंस सी, और इसका फॉर्मूले जो होते हैं क्या होते हैं 2πr होते हैं। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये सर्कल का पूरी एक राउंड मारने हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर, डायमीटर क्या होते हैं, डायमीटर जो होते हैं इस सर्कल को इस पॉइंट से हमने यहाँ पे क्या लिया एक पॉइंट लिया और पॉइंट को क्या मान लिया सेंटर मान लिया, सेंटर से हम किसी भी आप बाउंड्री को टच करवा दिए, क्या मेरा हो गया रेडियस हो गया, क्या हो गया रेडियस। डायमीटर्स क्या होते हैं तो r + r यानी 2r मिलकर के क्या बनते हैं आपको डायमीटर बनते हैं। बात समझ में रहे, तो 2r बराबर हम क्या लिखेंगे डायमीटर लिखेंगे। डायमीटर रेडियस जो होते हैं डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है। डायमीटर हमेशा क्या होता है रेडियस का 2 गुना होता है, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस होते हैं क्या डायमीटर। और ये जो रेडियस जो होते हैं आपको 2 पार्ट्स होते हैं किसका डायमीटर का। इतने बातें समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ पे देखिए टू से डायमीटर को डी से इंडिकेट किया गया है, डायमीटर को क्या चीज से डी से इंडिकेट किया गया है। डेट पाई क्या है पाई बराबर c/d। अब पाई जो ऐसे है तो ये क्या है c/d यानी p/q के रूप में दिखाया गया है, तो ये कैसे नंबर है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। दिस इज सीन बाय द कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर, जबकि हम क्या जाते हैं पाई एक इरेशनल नंबर है और यहाँ पे क्या दे दिया है पाई एक रेशनल नंबर है।
क्या पाई कभी रेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मगर बोलना है कि पाई एक रेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है, और बाद में ये भी हमको दिखाना है कि पाई कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये भी आपको दिखाना है। तो इसको आप कैसे प्रूफ करें? सपोज डेट कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, अब हम इसको बोल देंगे कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, हम क्या है, एक्टर्स हैं, और आप जो है ऑडियंस है, और ये क्या है जो दिखा रहे हैं, ये स्क्रीन है। तो कुछ देरी के लिए आपको हम प्रूफ कर दिए कि ये चलिए आप जो दिखा रहे हैं ये क्या है, मेरे पास जो ये है पेन्स हैं, चाहे हम हैं, ये क्या है, एक्टर्स के काम कर रहे हैं, ये क्या है, स्क्रीन का काम कर रहे हैं, और आप जो है ऑडियंस का काम कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए मान सकते हैं, मगर फिर आपसे पूछेंगे तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार रहिएगा? बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार रहिएगा। तो कुछ टाइम के लिए हम इसको मान सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रूफ करने का प्रयास करें हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सी बराबर क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बराबर, अब देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूले होते हैं, सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। अब देखिए पाई बराबर यहाँ पे ले आइए, तो ये क्या है, सब मल्टीपल्स में है। तो सी, आप इस साइड आएंगे, डिवाइड में आएंगे मल्टीपल में, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई बराबर हम इतना लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेट कर लीजिए। क्या लेट करिए, पाई बी अ रेशनल नंबर। पाई कैसे है, रेशनल नंबर। पाई बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाई क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। हमको यही चीज को प्रूव करने हैं, पाई रेशनल नंबर्स नहीं है, मगर कुछ टाइम के लिए हमने क्या माने, पाई एक रेशनल नंबर है। कंट्रडिक्ट करने हैं आपको, प्रस्तापित करने हैं कि पाई एक रेशनल नंबर्स है, मगर इसको हम इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके दिखाइए कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा कि आर प्लस आर, यहाँ पे 2r, और 2r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ डायमीटर्स है, तो r और r, 2r और 2r को हम क्या डायमीटर से इंडिकेट कर सकते हैं। तो c बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2d लिख सकते हैं। बराबर में क्या हो गया, पाई हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो मेरा पाई जो आया, पाई अब कैसा आ गया, c बाई, आपको सॉरी 2 नहीं, 2 कैसे, यहाँ पे डी यानी 2d मिला करके डायमीटर होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ d हो जाएगा। तो पाई बराबर क्या होगा, c बाई डी। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर लिया कि जो पाई जो है कैसे नंबर हो गए, p बाई क्यू हो गए। तो ये कैसे नंबर हो गए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये पाई क्या हमने प्रूफ किया, रेशनल नंबर हमने प्रूफ कर लिया। ठीक, तो पाई जे रेशनल नंबर प्रूफ किए। बट क्या ये रेशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं रेशनल नंबर है। कुछ टाइम के हमने माना कि ये रेशनल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रडिक्शन के आधार पर हम बोलेंगे, बट इट इज कंट्रडिक्स द फैक्ट दैट पाई इज एन रेशनल नंबर। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में हम लिख देंगे, बट हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये जो पाई जो है c बाई डी के रूप में आया, c बाई डी के रूप में आया। हमने क्या किया, c बाई डी के रूप में लाया। हमने क्या किया कि ये रेशनल नंबर हमने प्रूफ किया, बट ये रेशनल नंबर्स है नहीं। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में लिखेंगे, बट इट कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? सो आवर सपोजिशंस इज रॉन्ग। मेरे क्या है, प्रूफ किए हैं, मगर मेरा कहना बिल्कुल गलत होंगे कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या है, तो पाई कैसे नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ टाइम के लिए आपको मान लेना है कि कुछ टाइम के लिए सपोज दैट कि अपने आप को क्या मान लेता है, राम भी मान लेते हैं। राम के पौज में आप क्या करते हैं, ऑडियंस को मनोरंजन भी करते हैं। चाहे जोकर भी मान लेते हैं, आप ऑडियंस को मनोरंजन करते हैं, पर सुबह पर क्या बन जाते हैं, आप जो आदमी थे वही बन जाते हैं। तो कुछ टाइम को हमने माना
कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है। फिर ने हम कंट्राडिक्टिव में प्रूफ कर दिया कि पाई कैसे है, जो हमने प्रूफ किया गलत है, ये कैसे है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चे समझ में आए होंगे। आज का वीडियो यहीं पे रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, सारी ऊंचाइयों को पाइए। वंदे मातरम।